स्वागत है साथियों आपका खबर नेशनल टाइम पे। मैं डॉक्टर राहुल बाली। आज मैं सुन रहा था रेड माइक के यूट्यूबर संकत उपाध्याय को कि सौरभ दास के घर जाके यूट्यूबर ने उनकी प्राइवेसी को भंग किया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 गारंटीज द लाइफ एंड प्राइवेसी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन संकट जी, आपको पता होना चाहिए कि सौरभ दास जब से सीजेपी पार्टी चला रहे हैं और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनकी प्राइवेसी की तो कोई बात ही नहीं रह गई। क्योंकि कारण क्या है, अब तो वो नेशनल कमोडिटी हो गए, कोई भी उनको खरीद सकता है, कोई भी उनको बेच सकता है। तो जब से सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले भी और बाद में भी आप उनकी लगातार इंटरव्यूज़ कर रहे थे अजीत दीपके के साथ, सौरभ दास के साथ। मुझे लगता है कि आपके उनके साथ क्या रिलेशन है, ये भी जानने की आज लोगों को इच्छा होनी चाहिए कि आपके साथ वो डायरेक्टली कैसे इन टच में आ जाते हैं और दूसरों का तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनकी प्राइवेसी वाला कोई मामला नहीं रहा। वो सारे देश में घूम रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। तो अब वो एक कमोडिटी बन गए हैं। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी उनको खरीदती है और कौन सी पार्टी उनको बेचती है। तो साथियों, आने वाले टाइम में सीजेपी प्रोटेस्ट के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनके बारे में आगे जाके खुलासा होगा। लेकिन मैं संकट उपाध्याय जी को बोल रहा हूँ कि उनकी अब प्राइवेसी या लाइफ का जो है वो अब कोई ख़ास मायना नहीं रह गया है। क्योंकि वो तो पर्सनल उनकी लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी तो वो एंजॉय ही कर रहे हैं। अगर पर्सनल लिबर्टी नहीं होती तो पूरे देश में वो कैसे घूमते, कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करते। तो ये जितने तमाशबीन अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं सीजेपी के अंदर, अब आने वाले टाइम के अंदर ये सारे एक्सपोज होंगे। अभिजीत दीपके ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेके सारे दलित समाज को धोखा दिया है और उन्होंने तो अपने हाथ में माई ऑटोबायोग्राफी किताब पकड़ के एयरपोर्ट पे आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी। उन्होंने तो उनकी जो राइटिंग एंड स्पीचेस है वो वॉल्यूम्स हैं, जिसके अंदर जैसे कि बहुत सारे वॉल्यूम के अंदर कई चैप्टर आते हैं, एनिलेशन कास्ट आते हैं, रिडल्स ऑफ रामा आता है, वट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये ऐसे सारे उनकी राइटिंग एंड स्पीचेज जो कि वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। तो आज जो है सीजेपी के ऑर्गेनाइजर को लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं फिर से सब बच्चों को अपील करता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, ये तमाशबीन लोगों के प्रोटेस्ट में वो ना जाएं। थैंक यू सो मच।